अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्तनत ओमान के इस सफ़र का आज आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन बड़े अच्छे गुजारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकातें भी रही हैं सारे हज़रात से और मुख्तलिफ मजालिस भी कायम हुई। और अब हम ये हमारे जो साथी हैं और अहबाब सारे पाब रिकाब हैं, यहाँ खड़े हैं मैदान में और माशाअल्लाह उलमा इकराम भी हैं, अनीक भाई भी हैं। तो इस सफ़र के इख्तिताम पे हम एक दुआया तकरीब का एहतमाम हमारे हाजी साहब ने किया है। तो मैं माइक को हैंड ओवर करता हूँ हमारे अनीक भाई। जी फरमाएं अनीक भाई। ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि हमने अपनी अब तक की गुफ्तगू में जो ज़लज़ला ज़दगान हैं सीरिया के और टर्की के उनका जिक्र नहीं हो सका। हमारी पूरी उम्मत एक जज्ब वाहिद की तरह है। एक उसको तकलीफ पहुंचती है तो पूरे बदन को तकलीफ पहुंचती है। हम तुर्किया और सीरिया दोनों ममालिक के जो ज़लज़ला ज़दगान हैं उनके गम में, उनकी मुसीबतों में बराबर के शरीक हैं और हम उनके दुख को अपना दुख तस्वर करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, इस्तकामत दे और इस मुसीबत का मुकाबला करने की सलाहियत दे। हमारी बहुत दुआ है। जी हाजी साहब, जैसे अनीक साहब ने फरमाया, हम उज़्व वाहिद हैं, एक को तकलीफ होती है तो पूरे बदन को तकलीफ होती है। हम इन हवाले से आप इरशाद फरमाएं इख्तितामी। इस वक्त हम सल्तनत ओमान के मस्कत के अंदर एक दावत के बाद यहाँ जमा हैं और यकीनन इस वक्त तमाम मेहमान हजरात पाब रिकाब हैं और अपने अपने ममालिक की तरफ रवा दवा होने वाले हैं। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। हम उनके गम में रस्मी और लफ्जी तौर पर शरीक नहीं बल्कि कुढ़न के साथ, गम के साथ, दिली फिक्र के साथ उनके गम में शरीक हैं। हर वक्त हम वक्त दिल से दुआ गो हैं अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर करे। और साथ साथ एक अहम तरीन बात यह है कि ये पूरे के पूरे आलम इस्लाम के तबक़ा अशराफिया की बुनियादी शरई कलीदी फरीज़ा और जिम्मेदारी बनती है कि दामे दिरमे सुखने उनकी मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, OIC की सतह पर, अरब लीग की सतह पर और पाकिस्तान के और उसके अलावा भी जितनी समाजी, फलाही, रिफाही तंजीमें हैं आगे बढ़ चढ़ करके उनको मदद करनी चाहिए। और साथ साथ पहला मरहला रेस्क्यू का, दूसरा मरहला उनकी इमदाद का, हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की और ये 3-4 रोजा जो तकरीबात हुई हैं इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर अपने अपने ज़राए से उनकी मदद के अज़म और इरादे भी किए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, उम्मत के दिलों के साथ हमारे दिलों को जोड़े रखे और इस्लाम की निशात सानिया हो और अज़मत रफ्ता उम्मत मुस्लिमा की दोबारा से बहाल हो और इस फ़ाली और बहाली को हम सब अपनी आंखों से देखें। जी डॉक्टर साहब, आप इरशाद फरमाएं। दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से हूँ। ये जो अल्लाह की तरफ से एक आफत और परेशानी आई है, अल्लाह ताला आइंदा पूरी उम्मत की इससे हिफाजत फरमाए और उस दर्द में हम पूरे शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हंडिया से भी काफ़ी मदद तंजीमी तौर पर भी और मुल्क के तौर से भी हमारे तुर्की और शाम के लोगों की जा रही है। जी मौलाना, आप पाकिस्तान से तशरीफ लाए, क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से इस वक्त काफ़ी सारी तादाद में लोग तुर्की की तरफ कोशिश भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस हद तक मुमकिन कोशिशें हो सक रही हैं उन पर कर रहे हैं। 3-4 दिनों से यहाँ पर थे और इस पर भी बातचीत होती रही। मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से कि इंशाअल्लाह जल्द इस पर भी भरपूर कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। जी हजरत, आप हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं, कहाँ से आए हैं जरा पहले बताएं और आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? मैं दिल्ली से हूँ और अभी जो तंजीमी तौर पे या मुल्की तौर पे जो जैसे भी लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और जैसा भी कहा अनीक साहब ने भी और हाजी अब्दुल हमीद साहब ने भी, मुझे सिर्फ एक इस मामले में कुछ कहने के लिए है नहीं हमारे पास। अब मुझे सिर्फ इतना कहना है कि खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। अल्लाह उनकी हिफाजत। जी मौलाना तलहा कबाड़िया साहब, आप फरमाएं। इस सैलाब ज़दगान के हवाले से बातचीत चल रही है, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, अभी सूरत हाल क्या है यहाँ ओमान के हवाले से और वहाँ रेस्क्यू के हवाले से, और क्या कहेंगे इस मौके पर आप दुआइया तकरीब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को अगर आप देखें तो किसी न किसी आजमाइश का शिकार है। मैं इसको आफत तो नहीं कहूँगा, आजमाइश ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक झंझोड़ ज़रूर है कि हम अपने ज़रा अमाल की तरफ देखें और अपने किरदार का जायज़ा लें।
بہرحال مسلمانوں کے لیے جو لوگ اس آزمائش کا شکار نہیں ہوئے ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ کتنا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. تو امت مسلمہ تو آپ کو پتہ ہے خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر مدد کر رہے ہیں. اور عمان کے اندر بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے حتیٰ کہ ہمارے کمپلیکس کے اندر ہی انفرادی طور پہ لوگ ترکی کے لیے سامان جمع کر رہے ہیں. زبردست زبردست، بہت شکریہ. جی فرمائیں. جی میں حیدرآباد سے آیا ہوں. الحمدللہ یہاں پر جو اجتماع ہوا، اس اجتماع میں یہ دعوت کے ساتھ ساتھ ایک علمی اور دینی فکر کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور ترکی کے زلزلے کے سلسلے میں شہر حیدرآباد میں بہت ساری سرگرمیاں جاری ہیں. وہاں کے کونسلیٹ کے توسط سے شہریان حیدرآباد بھرپور تعاون کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. جی حضرت، آخر میں میں پھر دوبارہ مائک ہینڈ اوور کرتا ہوں اور حضرت سے میں کہتا ہوں کہ دعا فرمائیں. جی وہ جو جذبات کا اظہار ہوا تمام دوستوں نے کیا، اور اس کی جو بات نکل کر آئی وہ یہی کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں. وہ پاکستان ہو، ٹرکیہ ہو اور سیریا ہو، ہمارے دکھ ہمارے سکھ ایک جیسے ہیں. اور یہ اس میں ایک امت پنا آتا ہے سامنے. تو یہ امت پن ہے ہمارا کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، جیسا کہ فرمایا مفتی زبیر صاحب نے کہ ہم ایک ساتھ ہیں. اور ہماری جو ایک ساتھ رہنے کی بنیاد ہے وہ محض ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ. حضرت دعا فرما دیں. جی تشریف لائیں بھائی، دعا ہو رہی ہے سارے حضرات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ ترکی کے اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ترکی اور شام کے تمام زلزلہ زدگان کی خوب مدد فرما. یا اللہ ان زلزلہ متاثرین کی اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت فرما. وہاں جتنے شہداء چلے گئے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما. اور جتنے وہاں زخمی ہیں اللہ ان مجروحین اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت اور شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. ہمارے محترم جناب مولانا سہیل بابا صاحب جنہوں نے آج یہ چلتے ہوئے مختصر دعائیہ تقریب کا اہتمام فرمایا، اے اللہ امت کے لیے ان کی فکر کو قبول فرما. اے اللہ ختم نبوت کے لیے ان کی دینی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو دین اسلام کا مجاہد اور سپاہی بنا. اے اللہ پوری امہ کے لیے ہمیں رفاہی، سماجی، فلاحی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.